क्या आपने कभी सोचा है कि विवाह सिर्फ दो शरीरों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का एक पवित्र उद्देश्य के लिए साथ आना है? परमहंस योगानंद कहते हैं, विवाह का असली अर्थ है आत्मा की साझेदारी, जहां दोनों एक दूसरे के विकास में सहायक बने, बाधा नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 बेहद जरूरी बातें जो आपको विवाह से पहले जरूर सोचनी चाहिए, ताकि आपका रिश्ता सिर्फ सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बने। तो अगर आप जीवन में सच्चे प्रेम, स्थिरता और आत्मिक शांति की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ शादी की नहीं, जिंदगी की बात है। परमहंस योगानंद जी ने विवाह को एक अत्यंत जिम्मेदार आध्यात्मिक अनुबंध माना है, न कि केवल सामाजिक परंपरा या भौतिक आकर्षण का परिणाम। वे कहते हैं कि सच्चा विवाह वह है जो आत्मा की शांति और विकास में सहायक हो। आज के समय में जहां विवाह जल्दीबाजी, दिखावे और अधूरी समझ के आधार पर होते हैं, वहीं यह जरूरी हो गया है कि हम रुकें, सोचें और आत्मनिरीक्षण करें। विवाह से पहले इन 5 बातों पर विचार करना न केवल एक सफल दाम्पत्य जीवन की नींव रखता है, बल्कि आत्मिक शांति और संतुलन की दिशा में भी पहला कदम होता है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ प्रेम होना ही विवाह के लिए काफी नहीं होता? क्या आपने उस व्यक्ति के मानसिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक पहलुओं को ठीक से समझा है? यह वीडियो लेख उन 5 गहरी लेकिन जरूरी बातों को उजागर करता है, जिन्हें हर इंसान को विवाह से पहले खुद से पूछना चाहिए। यह न केवल परमहंस योगानंद जी की दृष्टि से, बल्कि सामान्य दर्शन, आधुनिक मनोविज्ञान और जीवन अनुभवों पर आधारित है, ताकि आपका विवाह सिर्फ संबंध न बनकर एक आध्यात्मिक यात्रा बन सके। शादी सिर्फ 2 लोगों के साथ रहने का नाम नहीं है। ये 2 आत्माओं का, 2 संस्कारों का और 2 अलग अलग दुनिया का मिलन होता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि मैं किसी से प्यार करता हूं, इसलिए शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि शादी करने से पहले आत्मा को तैयार करना जरूरी है, वरना यह मिलन बंधन बनकर रह जाता है। जब हम कहते हैं भावनात्मक रूप से तैयार हैं, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आप अकेलेपन से थक गए हैं या आप किसी को चाहते हैं। इसका मतलब है, क्या आप भीतर से इतने स्थिर हैं कि आप किसी और की भावनाओं की जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं? क्या आपने अपनी पुरानी तकलीफों से, रिश्तों से, ट्रॉमा से मुक्ति पाई है, या आप उस दर्द को लेकर ही नए रिश्ते में जा रहे हैं? परमहंस योगानंद जी का मानना था कि अगर मन और हृदय में अस्थिरता है, तो विवाह एक आश्रय नहीं बन सकता। वो कहते थे, यदि मन में अशांति है, तो जीवन साथी भी उसमें घुटने लगेगा। बहुत से लोग शादी इसलिए कर लेते हैं ताकि कोई उनकी कमी पूरी कर दे, लेकिन यह धारणा गलत है। कोई और आपकी अधूरी भावनाओं को नहीं भर सकता, जब तक आप खुद अपने भीतर पूर्णता न लाएं। भावनात्मक रूप से तैयार होने का मतलब है, आप अपनी सीमाओं और गलतियों को स्वीकार कर पाते हैं। आप अपने पार्टनर की सीमाओं को समझने और स्वीकारने का धैर्य रखते हैं। आपको किसी पर निर्भर होने की नहीं, बल्कि साथ चलने की चाह होती है। आपको यह डर नहीं रहता कि अगर वो साथ ना रहे तो मैं टूट जाऊंगा। आपके भीतर माफ करने की शक्ति होती है और अपने अहम को थोड़ा पीछे रखने की क्षमता। अगर आज आप बार बार भावनात्मक रूप से टूटते हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, या आपको अकेलेपन से डर लगता है, तो शायद अभी शादी का सही समय नहीं है, क्योंकि शादी आपके भीतर की भावनात्मक परिपक्वता की परीक्षा है। परमहंस योगानंद ने हमेशा आत्म अनुशासन और आत्मनिरीक्षण पर जोर दिया। उनका मानना था कि जब तक आत्मा खुद से संतुष्ट नहीं होती, तब तक किसी और से पूर्णता की उम्मीद करना व्यर्थ है। इसलिए यदि आप शादी करना चाहते हैं, तो पहले खुद से यह सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं अपने मन, भावनाओं और सोच पर नियंत्रण रखता हूं? क्या मैं अंदर से इतना शांत हूं कि दूसरे को भी वही शांति दे सकूं? याद रखिए, शादी केवल 2 शरीरों का नहीं, 2 दिलों और 2 मस्तिष्कों का मेल है। और यह मेल तभी सफल होता है जब दोनों भावनात्मक रूप से मजबूत हों, ना कि जरूरतमंद। क्या आप एक दूसरे की आत्मा को पहचानते हैं, या सिर्फ बाहरी रूप को? विवाह या कोई भी गहरा रिश्ता सिर्फ बाहरी सुंदरता, शारीरिक आकर्षण या सामाजिक स्थिति के आधार पर नहीं टिकता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सच्चा प्रेम आत्मा को पहचानने की कला है, न कि केवल चेहरा देखने की। यह सवाल बेहद जरूरी है। क्या आप सामने वाले को उसकी आत्मा से पहचानते हैं, या केवल उसके बोलचाल, लुक्स या व्यवहार से आकर्षित हैं? आज के समय में ज्यादातर रिश्ते सतही स्तर पर ही शुरू और खत्म हो जाते हैं। लोग एक दूसरे की हंसी, फोटो, पहनावे या शौक से आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन जब जीवन में संघर्ष आता है, तब केवल आत्मिक संबंध ही स्थायित्व देता है। यदि आप किसी से आत्मा के स्तर पर जुड़े हैं, तो उसका दुख आपको भीतर तक महसूस होता है।
उसकी चुप्पी भी कुछ कहती है। उसकी ऊर्जा आपके साथ गूंजती है, न कि केवल उसकी बातें। योगानंद जी मानते थे कि आत्मा की पहचान मौन में होती है। जब दो लोग बिना बोले भी एक दूसरे को समझते हैं, तब आप जान सकते हैं कि यह केवल दिमाग या इंद्रियों का खेल नहीं, यह आत्मिक पहचान है। अगर आप केवल सुंदरता, पैसा, हाव भाव या सोशल मीडिया पर दिखने वाली झलक से किसी के लिए आकर्षित हैं, तो जरा ठहरिए। आत्मा की पहचान समय लेती है। इसके लिए आपको सामने वाले की कमजोरियों, डर, अधूरी बातों और उसके संघर्षों को भी जानना होता है और उन्हें अपनाना होता है। सिर्फ वही व्यक्ति आत्मा से प्रेम कर सकता है जो खुद अपनी आत्मा से जुड़ा हो, वरना हम बस रिश्तों में इच्छाओं की पूर्ति ढूंढते रहते हैं, न कि सच्चा मिलन। इसलिए विवाह या जीवन साथी चुनते वक्त यह देखिए कि क्या आप उस व्यक्ति की आत्मा की शांति से जुड़ते हैं। क्या उसके साथ आपकी अंतरात्मा भी सुकून में है? अगर हाँ, तो यह रिश्ता केवल जीवन भर का नहीं, जन्मों तक टिक सकता है। जहां आत्माएं मिलती हैं, वहां ईश्वर खुद साक्षी बन जाता है। परमहंस योगानंद, क्या दोनों का जीवन दर्शन और उद्देश्य मेल खाता है? जब दो लोग एक रिश्ते में आते हैं, तो शुरुआत में सब कुछ सुंदर और रोमांचक लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, यह बात साफ होती जाती है कि क्या वे दोनों केवल साथ जी रहे हैं या वास्तव में एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, सच्चा रिश्ता वही होता है जो आत्मिक विकास में सहायक हो, और इसके लिए सबसे जरूरी है जीवन दर्शन और उद्देश्य का मेल। जीवन दर्शन का अर्थ है इंसान किस तरह से दुनिया को देखता है, उसका सोचने का तरीका, उसके मूल्य, वैल्यूज और उसका आत्मा से जुड़ाव। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति साधना, सेवा और सरलता को जीवन का आधार मानता है और दूसरा केवल भौतिक सुख सुविधाओं को प्राथमिकता देता है, तो लंबे समय में उनके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। शुरुआत में यह अंतर समझ में नहीं आता, लेकिन समय के साथ मतभेद और संघर्ष गहराते हैं। उद्देश्य का मेल मतलब है कि दोनों की जिंदगी की दिशा क्या है। क्या दोनों एक ही तरह की ऊर्जा से प्रेरित हैं? क्या वे एक दूसरे के सपनों को समझते और सहयोग करते हैं? मान लीजिए एक व्यक्ति का उद्देश्य समाज सेवा है और दूसरा केवल पैसा कमाना चाहता है, तो क्या वे जीवन भर एक दूसरे को पूरा कर पाएंगे? शायद नहीं। परमहंस योगानंद ने कहा था कि यदि दो आत्माएं एक ही ईश्वरीय लक्ष्य की ओर चल रही हैं, तो उनका साथ स्वयं ब्रह्मांड भी तय करता है। एक सफल रिश्ता तभी बनता है जब दोनों की आत्मिक ऊर्जा एक समान हो, भले ही उनकी रुचियां अलग हों। जीवन दर्शन और उद्देश्य का मिलना मतलब ये नहीं कि हर बात पर सहमति हो, बल्कि इसका अर्थ है कि दोनों एक दूसरे के विकास और शांति में बाधा नहीं बनते, बल्कि साथ चलते हैं। अगर आप विवाह या गहरे रिश्ते में जा रहे हैं, तो केवल प्रेम, आकर्षण या सुविधा को न देखें। पूछिए, क्या हम दोनों का जीवन दर्शन मेल खाता है? क्या हम एक दूसरे के उद्देश्य को समझते और सम्मान करते हैं? अगर हाँ, तो यह रिश्ता केवल एक साथ जीने का नहीं, आत्मिक विकास का माध्यम बन सकता है। यही परमहंस योगानंद के दृष्टिकोण से एक सच्चा और सफल जीवन साथी है। क्या आप संघर्षों और मतभेदों को समझदारी से सुलझा सकते हैं? किसी भी रिश्ते में संघर्ष और मतभेद होना स्वाभाविक है। दो अलग अलग सोच, परवरिश और अनुभव वाले लोग जब एक साथ जीवन बिताते हैं, तो टकराव की संभावना स्वाभाविक होती है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, जहां प्रेम है वहां समाधान भी है, यानी समस्या नहीं, बल्कि उसे सुलझाने की भावना महत्वपूर्ण होती है। संघर्ष का मतलब यह नहीं कि रिश्ता कमजोर है, बल्कि यह एक अवसर है एक दूसरे को गहराई से समझने का। समस्या तब होती है जब हम अपनी बात मनवाने के चक्कर में दूसरे की भावना या सोच को अनदेखा कर देते हैं। अगर हम केवल जीतने की कोशिश करेंगे, तो रिश्ता हार जाएगा। लेकिन अगर हम समझदारी से, खुले मन से एक दूसरे की बात को सुने, तो समाधान अपने आप निकल आता है। एक परिपक्व इंसान जानता है कि गुस्से में कही गई बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए, और जब परिस्थिति शांत हो तो बैठकर संवाद करना चाहिए। समस्या तब जटिल बनती है जब हम अहंकार को बीच में ले आते हैं। मैं सही हूं, तुम गलत हो। इस सोच से कभी भी समाधान नहीं निकलता। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप माफी मांगना और माफ करना जानते हैं? रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी मैं को पीछे रखकर हम को आगे लाना पड़ता है। यही एक परिपक्व और समझदार रिश्ते की पहचान है। अगर आप जीवन साथी चुनने से पहले खुद से यह सवाल करें, क्या मैं और मेरा पार्टनर संघर्षों को मिल बैठकर सुलझा सकते हैं? और जवाब हाँ है, तो समझिए कि आप एक मजबूत और स्थायी रिश्ते की नींव पर खड़े हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं, जहां प्रेम में समझदारी हो, वहां ईश्वर स्वयं मार्गदर्शक बनते हैं। तो अगली बार जब कोई मतभेद हो, तो लड़ाई नहीं, संवाद को चुनें। यही सच्चा रिश्ता होता है।
क्या आप दोनों आध्यात्मिक रूप से विकसित हो रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? जब दो लोग विवाह या रिश्ते में बनते हैं तो सिर्फ भावनात्मक या सामाजिक जुड़ाव ही नहीं होता, बल्कि आत्मिक स्तर पर भी एक गहरा बंधन बनता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा है, सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा को परमात्मा की ओर अग्रसर करे, न कि भौतिक मोह में उलझा दे। इसलिए यह प्रश्न बेहद जरूरी हो जाता है, क्या आप दोनों एक दूसरे की आत्मिक प्रगति में सहायक हैं या बाधा? आध्यात्मिक प्रगति का मतलब केवल मंदिर जाना या ध्यान करना नहीं है। इसका अर्थ है भीतर शांति, सच्चाई और करुणा का विकास, अपने भीतर और जीवन में ईश्वर को अनुभव करना। यदि आपका साथी आपकी इस दिशा में मदद करता है, आपको प्रोत्साहित करता है, चाहे वह ध्यान हो, सत्संग हो या आत्मनिरीक्षण, तो यह एक बहुत शुभ संकेत है। लेकिन अगर कोई साथी हर बात में नकारात्मकता फैलाता है, आपकी आस्था का मजाक उड़ाता है या हमेशा आपको भौतिक सुखों में ही उलझाए रखता है, तो वह आध्यात्मिक विकास की राह में बाधा बन सकता है। एक ऐसा रिश्ता जहां आत्मा घुटती है, वो कभी भी आपको ईश्वर के करीब नहीं ले जा सकता। कई बार ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जाग चुका होता है, लेकिन दूसरा अभी नींद में है। ऐसे में जरूरी है कि आप धैर्य रखें, प्रेरणा बने और प्रेम से उसका मार्गदर्शन करें, न कि उसे बदलने की जिद करें। आध्यात्मिक यात्रा अकेली होती है, लेकिन अगर साथ चलने वाला व्यक्ति सहायक हो तो यह यात्रा और सुंदर बन जाती है। अपने रिश्ते को आध्यात्मिक कसौटी पर जरूर परखें। क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए ईश्वर के और पास आ रहे हैं या और दूर जा रहे हैं? परमहंस योगानंद कहते हैं, साथ वही अच्छा है जो आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाए, अंधकार की ओर नहीं। तो सोचिए, आपका रिश्ता आपको कहां ले जा रहा है? तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि विवाह सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, आत्मिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर। अगर आप इन 5 बातों को गहराई से सोचेंगे तो न सिर्फ एक सही जीवन साथी चुन पाएंगे, बल्कि एक ऐसा रिश्ता बना पाएंगे जो आपको ईश्वर के और करीब ले जाएगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो जीवन साथी चुनने की दहलीज पर खड़े हैं। कमेंट करके बताइए, इन 5 में से किस पॉइंट ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। और हाँ, ऐसे ही और आत्मिक और प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम सिर्फ बात नहीं करते, हम आत्मा को जागृत करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रूहानी यात्रा के साथ। यदि यह वीडियो आपके हृदय को स्पर्श कर रही है और ईश्वर के प्रति आपकी आस्था को और गहरा कर रही है, तो कृपया अपने छोटे से डोनेशन के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारा साथ दें। आपका हर योगदान अनगिनत लोगों तक ईश्वर का प्रकाश और शांति पहुंचाने का एक माध्यम बनेगा, ताकि हम सब मिलकर इस दुनिया को प्रेम और ज्ञान से भर सकें। डोनेशन के लिए पेमेंट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंशाअल्लाह। धन्यवाद। जय गुरुदेव।